हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संप्रदायवाद। यानी कि समाज में जो व्यापक पैमाने पर हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा फैलती है, इस चीज को हम देखेंगे। क्यों हिंसा होती, क्यों लोग एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को मारने पर उतारू हो जाते हैं। आइए आज हम लोग यही देखेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सांप्रदायवाद होता क्या है। दरअसल सांप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है कि जो यह मानता है कि एक धर्म का मूल्य एक समान होता है और वह दूसरे धर्म के मूल्यों से भिन्न एवं दूसरे धर्मों के मूल्यों के विरुद्ध होता है। यह है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद का मतलब हमने समझा। अच्छा, तो हम संप्रदायवाद के अब कारण पर समझेंगे। सबसे पहले संप्रदायवाद का कारण हमें इतिहास से देखने को मिलता है। संप्रदायवाद की समस्या आज से नहीं है, आजादी के आंदोलन के दौरान से ही है। तो आइए हम लोग ऐतिहासिक कारण देखते हैं कि संप्रदायवाद क्यों बढ़ा, कैसे धीरे धीरे बढ़ा। देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति है, वो संप्रदायवाद का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि अंग्रेजों ने किया क्या, अपने हितों की पूर्ति के लिए जो भारत के मुस्लिम थे, हिंदू थे, इन समुदायों के भीतर आपस में ही फूट डाल दिया। चूंकि भोले भाले थे, जो अतिथि देवो भव की भावना में विश्वास रखते थे, उतने समझदार थे, लेकिन जो है बेवकूफ बना दिए जाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें खूब बेवकूफ बनाया और वहीं फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया। तो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के भीतर एक दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हुई, विरोध की भावना पैदा हुई, एक दूसरे को गलत निगाहों से देखने लगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, पहला कारण है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। दूसरा कारण यह है, जो इतिहास की व्याख्या है वह भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दी है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, दरअसल जो प्राचीन इतिहास है उसे कुछ इतिहासकार क्या कह के जो है परिभाषित करते हैं। प्राचीन इतिहास को हिंदू संस्कृति का इतिहास और श्रेष्ठ इतिहास कह के परिभाषित करते हैं, ऐसा कुछ इतिहासकार करते हैं। जबकि वहीं जो मध्यकालीन इतिहास है उसे मुस्लिम संस्कृति के इतिहास के रूप में प्रचारित किया जाता है और उसे आक्रमणकारियों का इतिहास माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में ही काम करती है। तो दो कारण हो गए, एक अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति और दूसरा इतिहास की व्याख्या। आइए तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण क्या है कि जो 1905 का भारत का स्वदेशी आंदोलन था हम लोगों का, उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि मुस्लिम हिंदू समुदाय द्वारा हिंदू आंदोलनकारियों द्वारा गंगा स्नान को बढ़ावा दिया गया और लोक उत्सव तरह तरह के मनाए गए, जैसे गणेश चतुर्थी मनाया गया और अन्य जो शिवाजी उत्सव मनाया गया और जो अन्य हिंदू उत्सव थे उसे मनाया गया। इससे हुआ क्या, जो मुस्लिम समाज था उसके अंदर हिंदुओं के प्रति कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा हुई कि आंदोलन में आखिर हम भी लड़ रहे हैं लेकिन उत्सव उन्हीं का मनाया जा रहा है, हमारा उत्सव तो मनाया नहीं जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने का थोड़ा बहुत तो काम किया ही। अच्छा, चौथा कारण क्या है, 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी, उसने क्या किया कि विभिन्न प्रकार की रियायतों की मांग करने लगी जो केवल मुसलमानों के हित में थी, जबकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। सच तो ये है कि हमें मांगना चाहिए था, या मुस्लिम समुदाय को भी मांगना चाहिए था, मुस्लिम लीग को भी पूरे देश के लिए मांगना चाहिए था, भारत के हर वर्ग के लिए, हर नागरिक के लिए मांगना चाहिए था जो भी, लेकिन वो रियायत केवल स्पेशली मुसलमानों के लिए मांगी जा रही थी। इसलिए भी हिंदुओं को जो है मुस्लिम लीग के प्रति विद्रोह की भावना आई, हिंदुओं के मन में मुस्लिम लीग को लेकर बहुत अच्छी धारणा नहीं बनी। तो ये भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, कहीं मुस्लिम समुदाय द्वारा तो कहीं हिंदू समुदाय द्वारा कुछ ना कुछ मानवीय भूल हुई। अच्छा, तीसरी चौथी पांचवी बात क्या है कि 1909 में जब मार्ले मिंटो थे तो उस समय पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हुई, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक का प्रावधान किया गया। जब मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया गया तो जाहिर सी बात है कि इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार पैदा होना तय है। ठीक, ये हुए 5 कारण। ये सब ऐतिहासिक कारण में हैं। अभी हम लोग इसके आगे आर्थिक कारण देखेंगे, सामाजिक कारण देखेंगे, सांस्कृतिक कारण देखेंगे और सांप्रदायिकता के राजनीतिक कारण भी देखेंगे और सांप्रदायिकता कैसे कैसे कट्टरता में परिभाषित हो जाती है धीरे धीरे उसको भी देखेंगे। और सांप्रदायिकता आजकल क्यों हिंदू मुस्लिम के रूप में ही
देखा जाता है, ना कि हिंदू ईसाई, ना कि मुस्लिम ईसाई या अन्य धर्म भी हैं, हिंदू सिख हैं, इन धर्मों के बीच नहीं देखा जाता। सामान्यतः हिंदू और मुस्लिम के रूप में ही देखा जाता है। तो आइए हम लोग अगला कारण देखते हैं। जो शिक्षित मुसलमान हैं, जो कांग्रेस 1885 में बनी थी, 1885 की बनी कांग्रेस संस्था को शिक्षित मुसलमानों ने क्या कहा, हिंदुओं की संस्था के रूप में परिभाषित किया। उसे यह माना कि यह हिंदुओं की संस्था है, जो हिंदुओं के हितों का ध्यान रखेगी, हिंदुओं के हितों की मांग अंग्रेजों से करेगी, ना कि संपूर्ण भारत की। तो ये शिक्षित कुछ मुसलमानों का तर्क था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या था कि कुछ जो हिंदू थे, जो शिक्षित थे, उनका तर्क क्या था, वो ये मानते थे कि जो 1906 की मुस्लिम लीग बनी है, वो भी जो है मुस्लिमों की संस्था है, वो भी संपूर्ण भारत का जो है कल्याण नहीं चाहती है, वो केवल अपने हितों को मानती। और हिंदुओं का हित मुसलमानों के विरोध में और मुसलमानों का हित हिंदुओं के विरोध में प्रचारित किया जाने लगा। इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता की भावना भड़की। अच्छा, और लास्ट बात क्या है, जब भारत का आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था, तो उस समय ऐसे अनेक राजनेता पैदा हुए थे जो केवल अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हिंदुओं मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करते थे, ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे। तो यह एक कारण भी है। दोस्तों लाइट कट गई थी, यहाँ इलाहाबाद में लाइट की समस्या बहुत है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, देखिए आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उस दौरान कई ऐसे राजनेता पैदा हुए थे जो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए लोगों के बीच फूट डालते थे। हाँ, तो एक कारण ये भी है। अच्छा, तो ये हुआ ऐतिहासिक कारण और ये हुआ सांप्रदायवाद का मतलब। अब आइए हम आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण में दरअसल होता क्या है कि जब एक धर्म के अनुयायी शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ते चले जाते हैं, तो वो दूसरे धर्म के अनुयायियों जो कि शिक्षा और रोजगार में आगे हैं, उनके प्रति उनके अंदर क्या होती है, आक्रोश की भावना होती है, उनका विरोध करने लगते हैं कि आखिर ये आगे क्यों हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, इसलिए ये आगे हो गए हैं। तो एक कारण ये भी है, ये आर्थिक कारण है। अच्छा, तो सांस्कृतिक कारण क्या है, सांस्कृतिक कारण में होता क्या है, जब एक धर्म के रीत रिवाज दूसरे धर्मों के रीत रिवाज को लोग बुरा मानने लगते हैं, उसकी आलोचना करने लगते हैं तथा उसे समाज के विकास में बाधक मानने लगते हैं, तो ये सांस्कृतिक कारण के रूप में सांप्रदायवाद उभारता है। जैसे होता क्या है, देखिए जो हिंदू कम्युनिटी है वो मूर्ति पूजा पर बल देती है और मूर्ति पूजा को नैतिक मानती है, लेकिन वहीं मुस्लिम समुदाय क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है और मूर्ति पूजा को अनैतिक मानता है। इससे दोनों समुदाय के हितों के बीच टक्कर होती है। तो ये यहाँ से भी संप्रदायवाद उभरता है। और अच्छा, एक और उदाहरण क्या है, जो ईसाई समुदाय है वो खुलेपन को महत्व देता है, वो खुली संस्कृति को महत्व देता है, जबकि हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, बुर्का प्रथा, पर्दा प्रथा को महत्व देता है। यहाँ से भी दोनों के हितों में टकराव होते हैं। तो ये हुआ सांस्कृतिक कारण। अच्छा, तो आइए हम लोग राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण में आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत से राजनेता ऐसे हैं जो अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए, राजनीति की सिद्धि के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना विकास करने के लिए धर्म के नाम पे वोटों की मांग करते हैं, धर्म के नाम पे दल का गठन करते हैं, फलाना लीग। तो ये होता क्या है, इससे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो जाता है समाज में। हिंदू समुदाय का एक अलग वो हो जाता है, मुस्लिम समुदाय की एक अलग भूमिका बनने लगती है। तो ये भी कहीं ना कहीं संप्रदायवाद को ही जो है बढ़ावा देने का काम करता है, जैसा कि नहीं करना चाहिए राजनेता को। उन्हें सबका साथ सबका विकास की अवधारणा में विश्वास करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए, राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र सबसे पहले है। अच्छा, सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक कारण में होता क्या है कि कुछ जो धार्मिक उपदेशक होते हैं वो अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा के लोगों के धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे आजकल बहुत पैमाने पे देखने को मिलता है कि बहुत से लोग ईसाई बनते जा रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है कि जो परिवर्तित धर्म है उसके अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। तो आज हम लोगों ने देखा क्या कि सांप्रदायवाद क्या क्या है, सांप्रदायवाद के कारण, ऐतिहासिक कारण देखा, ऐतिहासिक कारण में हमने 5-6 बातें देखी।
आर्थिक कारण हमने देखा, सांस्कृतिक कारण देखा, राजनीतिक कारण देखा और सामाजिक कारण देखा। आगे हम लोग देखेंगे कि सांप्रदायिकता कैसे कट्टरता में रूपांतरित हो जाती है और सांप्रदायिकता को सामान्यतः हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के रूप में ही क्यों परिभाषित किया जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बताइएगा, ऐसे वीडियो मैं और बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और हम लोग एक नैतिक शपथ लेते हैं कि हमें समाज में आपसी सौहार्द एवं सद्भावना बनाए रखना है, हर धर्म का सम्मान करना है, हर धर्म के मूल्यों की रक्षा करना है, अपना भी दूसरों का भी। इससे हम लोग एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे और बेहतर समाज बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेगा और हमारी छवि पूरे विश्व में चरमोत्कर्ष के बिंदु पे पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।